चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं ITF। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रा इस इन्वर्स फंक्शन के बारे में एक बार रिवीजन कर लेना है कि एक फंक्शन का इन्वर्स कब निकाल सकते हैं। तो एक फंक्शन है, फंक्शन f such that a to b is defined. If f is 1 1 on 2, it means it is bijective. Function f bijective है, then its inverse may be possible, and its inverse can be written f inverse मतलब f पावर -1 से डिनोट करते हैं f इनवर्स को, एंड इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम b to a। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन जब 1 1 on 2 होता है, बाइजेक्टिव होता है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि जो ये सेट a है ये इसका डोमेन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेट बी को हम बोलते हैं, जैसे ए से बी डिफाइन होता है तो बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। इस केस में जब फंक्शन 1 1 on 2 है, फंक्शन का कोडोमेन उसके रेंज के इक्वल हो जाता है, तो बी इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ। और जब एफ इनवर्स की बात कर रहे होते हैं तो एफ इनवर्स बी से ए से डिफाइन होता है, बी से ए पर, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, ये हो जाता है। तो किसी फंक्शन के इन्वर्स में जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका डोमेन रेंज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और फंक्शन का इन्वर्स बन जाता है। अब जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन 1 1 on 2 हो, कुछ फंक्शन मैनी 1 on 2 भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक टेन कॉस कॉट ये सब होते हैं, इनके इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। अभी साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन ऑल रियल नंबर से क्लोज इंटरवल -1 to 1 डिफाइन होता है ना। इसका आउटपुट इस इंटरवल में मिलेगा, रेंज कोई भी जो आउटपुट है वो -1 से 1 मिलेगा, है ना। और इसका जो डोमेन है इसको कोई भी इनपुट दी जा सकती है ऑल रियल नंबर में से, आउटपुट हमेशा इसमें से मिलेगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं साइन फंक्शन के बारे में। अब ये फंक्शन मैनी 1 on 2 है, ये फंक्शन साइन फंक्शन मैनी 1 on 2 है। तो अब इसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। इन्वर्स के लिए हमें कौन कौन से क्राइटेरिया हमें लेने पड़ेंगे तो हमें इस फंक्शन का इन्वर्स मिल पाएगा, तो वो हम सीखेंगे। और ये मैंने बनाया हुआ है इस फंक्शन का ग्राफ। इस फंक्शन के ग्राफ से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये देख लीजिए ग्राफ इसका जो रहता है साइन फंक्शन का, वो पाई के कोफिशिएंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए चलता है इस तरह से जिगजैग वे में। एक्स एक्सिस को 0 पाई 2 पाई आगे भी है, बहुत पूरा ग्राफ थोड़ी बनाया मैंने यहाँ पे, केवल ग्राफ का एक छोटा सा हिस्सा बनाया है ना। ये तो इन्फिनिटली एक्स प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इन्फिनिटी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को पाई के कोफिशिएंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। एक चीज़ और देखने में आ रही है, तो ये जो मैंने बनाई ब्रेक लाइन, ये है y=1 की, और ये जो बनाई है y=-1 की। तो ये ग्राफ +1 y=1 से ऊपर नहीं जा रहा है ना, और -1 से नीचे नहीं जा रहा, यानी y=1 और y=-1 के बीच में ही इस तरह से जिगजैग वे में आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है ना, और वो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि +1 वैल्यू या -1 वैल्यू जो अटेंड कर रहा है वो कहाँ पर अटेंड कर रहा है, या तो 3π/2 पे, π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे। तो π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स पर, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, π/2 के, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स पर साइन फंक्शन या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है या फिर मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है या फिर मिनिमम वैल्यू होती है। तो अब ये साइन फंक्शन, ये जो मैंने बनाया हुआ है इधर इस बॉक्स में, ये पूरा बॉक्स जो है ऑल रियल नंबर को शो करने के लिए बनाया है मैंने, लेकिन इन रियल नंबर्स को मैंने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 एंड सो, ठीक है। तो ये सब ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा बॉक्स है। ऊपर डैश डैश मतलब ऊपर भी होंगे, जैसे ऊपर होगा -5π/2 से -3π/2, है ना। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो सारे इंटरवल्स नहीं लिए मैंने, कुछ 3-4 इंटरवल ले लिए मैंने।
तो ये सारे इंटरवल्स ऑड रियल नंबर के ही सब इंटरवल्स हैं। अब ये साइन फंक्शन इन सभी से -1 से +1 पर डिफाइन है, ठीक है। हम किसी भी एक इंटरवल में देखें कि इस -3π/2 से -π/2 की बात करेंगे, तो इस इंटरवल से हम कोई भी वैल्यू लेकर आउटपुट लेते हैं तो -1 से +1 के बीच में आएगा। एक्चुअली क्या है कि आप देखो, ये मैंने सब इंटरवल कैसे बनाए, -3π/2 से -π/2, देखिए यहाँ से लेकर ये, है ना, या तो ये वाला मैंने पूरा लिया है, या फिर ये लिया है π/2 से ये -π/2 से π/2, या फिर π/2 से 3π/2, आगे भी लिख सकते हैं 3π/2 से 5π/2, और आगे लिख सकते हैं 5π/2 से 7π/2। इस तरह से सब इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं। अब इस किसी भी इंटरवल में से कोई ऐसी इनपुट दे के आउटपुट हमें हमेशा इस इंटरवल में ही मिलेगा। आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, इसलिए ये फंक्शन क्या आपका मैनी वन ऑन टू है, क्योंकि इसमें से भी एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें इनपुट देने पर आउटपुट इस पर मिलेगा। इस इंटरवल में से भी कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें इनपुट देने पर, उसे एज अ इनपुट देने पर फंक्शन का जो आउटपुट है वो इसमें मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इन सभी इंटरवल्स में आपको एक ऐसी वैल्यू मिल सकती है जिसका आउटपुट उसमें है। तो ये फंक्शन मैनी वन ऑन टू है ना, कई सारे ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की जिन पर सेम आउटपुट हमें इस इंटरवल में मिले। तो ये साइन फंक्शन का रहता है। अब हम क्या करें कि अब फंक्शन तो ये मैनी वन ऑन टू है, तो फिर इसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि अब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल तभी होता है जब फंक्शन कैसा हो 1 1 ऑन टू, लेकिन ये फंक्शन साइन फंक्शन कैसा है मैनी वन ऑन टू। देन हाउ कैन पॉसिबल इट्स इन्वर्स। तो अब उसका कंसेप्ट अब यहाँ हम समझते हैं। इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ साइन